नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे 6 संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहायता करती है और आपको सही राह दिखाती है। और कई बार आपको महसूस हुआ भी होगा कि मुश्किल परिस्थितियों में आप कोई फैसला लेते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है। यही वो सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके उलट जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो वे अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का निष्ठा तय होना होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। फिर वो ना तो अच्छा सोच पाते हैं और ना ही अच्छा कर पाते हैं। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, हमें प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कुछ संकेतों के बारे में जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हनुमान जी हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं या अथवा उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। उनकी सहायता से हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वह ऐसे कौन कौन से संकेत हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर आपको अचानक मन ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई कोई गलतियों का पश्चाताप हो रहा है और आपको लगता है कि मन ही मन आप उसकी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं, क्षमा याचना की प्रार्थना करने लगते हैं, तो ये संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं और उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। दूसरा संकेत कि आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और अचानक आपके रोम रोम खड़े हो जाएं और आपकी आंखों से पानी बहने लगे, आपकी कामना प्रफुल्लित हो उठे, तो संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने आपको अपने पास आने मजबूर कर दिया है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का अंत करने वाले हैं। तीसरा संकेत दोस्तों, ये संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी उन्नति का संकेत है और यह संकेत आपको तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच अदृश्य रूप में आपके साथ हैं और आप अपनी भावनाओं को वश में कर चुके हैं। आपको किसी स्त्री को देखकर मन ही मन में ख्याल आता है कि ये या तो माँ है या मेरी बहन है, तो आप सिद्ध पुरुष बन गए हैं। साक्षात हनुमान जी कृपा आप पर बस चुकी है और अब आपकी मंजिल पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत है दोस्तों कि मन ही मन आपको किसी दूसरे आदमी की मदद करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, या कोई आपके पास मदद मांगने आता है और उसका कोई कार्य फंसा हुआ है तो आप उस कार्य में उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म आपसे करवा रहे हैं और यही मदद आगे जाकर आपको काफ़ी फायदा पहुंचाने वाली है। पांचवा संकेत सबसे महत्वपूर्ण ये कि घर में बंदर का बार बार आना, और आपके घर में आता है कुछ न कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर में बैठकर देखता रहता है। ये बड़ा ही शुभ संकेत है कि हनुमान जी आपके घर में आने वाली सारी विपत्तियों और जो भी कोई कुदृष्टि है उससे आपकी रक्षा करने के लिए आ गए। इसलिए आप उसे बंदर को चने जरूर खिलाएं। अब छठा संकेत, लाल वस्तुओं का दिखना। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं और आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे लाल वस्त्र पहने हुई स्त्री, लाल पटाखा या लाल गाय इत्यादि, ये तो बहुत ही शुभ संकेत हैं कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान।